हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो ये सेकंड क्लास हमारी केमिस्ट्री की होने वाली है, इसका जो टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? कल के टॉपिक में हमने जो है पदार्थ के बारे में समझा और उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में समझा, जबकि आज के इस टॉपिक में हम जो है केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं मैटर की, यानी पदार्थ के जो है हम रासायनिक वर्गीकरण को समझने वाले हैं। और रासायनिक वर्गीकरण को समझते हुए हम सॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे, हम सस्पेंशन के बारे में हम समझेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे और किस प्रकार से जो है वेरियस मिक्सचर्स को, वेरियस सॉल्यूशन को जो है सेपरेट किया जाता है, वो इस क्लास का, इस लेक्चर का टॉपिक है। लास्ट में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज को हम समझने वाले हैं, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझते हुए उनके एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो जो उसके क्वेश्चंस हैं वो अगले जो है अगले चैप्टर में, अगले क्लास में जो है मैं लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, उसके बाद जो है इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स की आपकी जो है क्लासेस रेगुलरली चल रही है और ये क्लास जो है आप लोगों के डेली 9 बजे आप लोगों के लिए आएगी केमिस्ट्री की क्लास। इसी तरीके से जो है आपकी एनवायरनमेंट और बायोलॉजी की क्लास भी जो है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हमने पदार्थ को कल जो है क्लासिफाई किया था, पदार्थ को हमने क्लासिफाई किया था कि पदार्थ क्या होता है या मैटर क्या होता है। तो मैटर वो जिसका पर्टिकुलर द्रव्यमान होता है, यानी जिसका पर्टिकुलर मास होता है और वो कुछ आयतन को घेरता है, यानी वॉल्यूम का स्पेस लेता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर या पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ की हमने भौतिक अवस्थाओं को हमने समझा, 3 इंपॉर्टेंट भौतिक अवस्था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथा हमने देखा कि प्लाज्मा एंड 5वां जो है क्या होता है? बीईसी होता है। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो 3 जो है उसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी जो है फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो 3 जो है वो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्या जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं, क्या वो शुद्ध हैं या वो और तरीके से जो है अशुद्ध हैं। तो यानी इसका मतलब है कि यहां पर हमको जो है वेरियस क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन आपको समझना होगा और केमिकल क्लासिफिकेशन से हम जो है पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं। अगर आपसे लिखा है कि शुद्ध नमक, क्या नमक शुद्ध हो सकता है? क्या नमक शुद्ध हो सकता है? घी में भी आपने लिखा हुआ देखा होगा कि शुद्ध घी, क्या वो शुद्ध घी है? तो यानी अगर घी गौ माता देती है या भैंस जो घी देती है वो भी प्योर नहीं होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपके क्या है मिक्सचर्स होते हैं। वाटर जो है उसका होता है, प्रोटीन उसमें होता है, फैट उसमें होता है, तो ये इन सब का क्या है मिक्सचर है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो आपका शुद्ध घी होगा। इसी प्रकार से शुद्ध दूध, क्या दूध जो है शुद्ध हो सकता है? नहीं, दूध जो है वो शुद्ध नहीं, वो जो है आपका मिक्सचर होता है। क्लियर है? तो इसी चीज को आज जो है इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। तो कल हमने जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, आज के इसमें हम जो है यहां पर केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ की जो है भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाओं को कल आपने देखा क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है। ठीक है, तो अगेन केमिकली हम जो है ये इस पदार्थ को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है प्योर सबस्टांस यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरे हैं आपके मिक्सचर, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। यानी या तो शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं या तो ये मिश्रण हो सकते हैं। जब शुद्ध पदार्थ की हम बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और एक होते हैं आपके एलिमेंट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स जिनको हम क्या बोलते हैं?
यौगिक बोलते हैं। अब ये तत्व और यौगिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो तत्व का मतलब है कि हमने क्या कहा कि कल मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं, यानी ये जो है कण से बने होते हैं। अब ये कण, अगर ये कण किसी मैटर में, किसी पदार्थ में, कोई पदार्थ जो है वो एक ही कण से बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। और इनको जो है फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। क्या आप कण को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। तो यानी एलिमेंट्स, तत्व वो होते हैं जो एक ही कण से या एक ही पार्टिकल से बने होते हैं, उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हो गए? जैसे कि आपके पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं वो शुद्ध रूप में जो है पाए जाते हैं, यानी उनको फर्दर उनके पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जितने भी आपके पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो प्योर एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जांपल में कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे, कार्बन हो गया, ये सारे जो है आपके एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी आपके क्या है पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगेन इनको बाद में हम जो है इनको फिर से क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। वो आगे का टॉपिक हमारा कि मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड्स होता है, उसको हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमारा सिर्फ क्लासिफिकेशन यहीं तक है। नेक्स्ट हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि देखो, यानी अब ये एक कण से बना है, यानी जो 2 या 2 से अधिक कणों से जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपाउंड या यौगिक। यानी अगर हम यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल से जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और यौगिक भी जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि वाटर। अब बोलेंगे कि वाटर कैसे भाई? ये आपका किससे? ये आपका H2+O2 से बना है, यानी किससे? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स से मिलकर यहां पर क्या बनता है? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? 2 जो है अणुओं से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से जो है ये आपका मॉलिक्यूल बनता है। यानी एक H और H मॉलिक्यूल को जो है यहां पर कौन जोड़े हुए? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो है वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? वाटर को प्योर बोला जा सकता है। वाटर तो वाटर होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। मीथेन जैसे CH4, तो ये CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन, 4 क्या है इसमें? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक इसमें कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ये जो है कंबाइंड रूप में यौगिक बनाता है और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जो है किसका? इस कंपाउंड का प्योर फॉर्म बोलेंगे। जैसे कि सुगर होता है, साल्ट होता है, NaCl होता है। तो ये जो है आपके क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो है आपके किसमें? प्योर सब्सटेंस में इनको जो है रखा जाता है। अब नेक्स्ट हम मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर का मतलब है कि यहां पर इनका जो है वो कोई फिक्स्ड अनुपात या फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। यहां पर इनका हमेशा से फिक्स्ड रेशियो होगा। वाटर में जो है वो H2O मॉलिक्यूल ही पाए जाएंगे, मीथेन में जो है वो CH4 मॉलिक्यूल ही पाए जाएंगे। अब यहां पर मिक्सचर जो है यहां पर उनका किसका? पार्टिकल्स का फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस, यहां पर ये क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब है समांगी मिश्रण हो गया। और ये आपके जो है विषमांगी मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस जो है मिक्सचर। होमोजीनियस, होमो का मतलब है सेम, अगर उसका जो है
जो है अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी अगर वाटर में जो है हम क्या मिला दें, वाटर में अगर हम जो है साल्ट या शुगर मिला दें तो वाटर और साल्ट का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। होमोजेनियस क्यों बोला, क्योंकि वाटर में जो किसका साल्ट का कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली जो है थ्रू आउट दी वाटर जो है वो थोरोली मिक्स हुआ होगा। हर पॉइंट पर जो है उसके क्या होंगे, साल्ट के पार्टिकल यूनिफॉर्मली वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए इसको क्या बोला, होमोजीनियस का मतलब है कि जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे। जैसे कि शुगर इन वाटर यानी चीनी किसमें घुली हो, पानी में घुली हो, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सल्फर जो है ये आपका क्या है, सल्फर जो है ये आपका जो है एलिमेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये आपका क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये आपका कंपाउंड है। वाटर इन अल्कोहल यानी जो है अगर अल्कोहल में वाटर मिला दें तो वो थोरोली जो है मिक्स हो जाता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अगर हम हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपसे बोला जाए क्या बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपको जो है वाटर लेना है और इस वाटर में आपको क्या करना है, इस वाटर में आपको सैंड के पार्टिकल को लेना है। अगर आप सैंड के पार्टिकल को मिलाते हैं तो कुछ देर बाद जो है ये क्या हो जाते हैं, यहां पर अलग लेयर मिल जाती है। तो यानी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें जो है अलग अलग सॉल्यूशन की अलग अलग जो है आपके अलग अलग पदार्थ की जो है वो लेयर बनती हैं, तो लेयर वाइज जो है वो पदार्थ उसमें अवेलेबल होते हैं, इस वजह से उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। जैसे कि आपका क्या हो गया भाई, सैंड एंड साल्ट हो गया, सैंड और साल्ट को आप मिला दो तो वो थोरोली मिक्स नहीं होगा। शुगर एंड साल्ट हो गया, या वाटर इन ऑयल। तो अगर आपने वाटर इन ऑयल देखा कि अगर वाटर के ऊपर आपने ऑयल देखा तो ऑयल जो है तेल ऊपर जो है एक सतह बना लेता है और एक लेयर सेपरेट करता है वाटर के साथ। तो ये जो मिक्सचर है ये आपके कैसे मिश्रण है, ये आपके हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण इनको कहा जाता है। तो यानी हमने पदार्थ को जो है वो प्योर सब्सटेंस एंड मिश्रण में हमने बांटा, और प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं और मिक्सचर आपके होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यानी अगर आप दो कंपाउंड्स को ऐड करते हैं तब जाकर आपको जो है वो मिक्सचर मिलता है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एलिमेंट जो है उसको तोड़ा नहीं, फर्दर तोड़ा नहीं जाता, वो सेम पार्टिकल से बना होता है, जबकि जो कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक जो है पार्टिकल से बना होता है, बट वो जो है प्योर फॉर्म में होता है जैसा कि वाटर होता है। क्लियर है, इसको आपने जो है समझ लिया होगा, बहुत बेसिक है, आपने जो है इसको जरूर 9th-10th में जो है समझा होगा। तो हिंदी वालों के लिए भाई पदार्थ को जो है शुद्ध पदार्थ और जो है मिश्रण में बांटा है, तत्व और यौगिक, समांगी और विषमांगी, इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गैस है और ये कैसी है, यौगिक गैस है। क्लियर है। अगर आपसे बोल दिया जाए वाटर, तो वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, कंपाउंड है, तो ये कैसा है, शुद्ध रूप में है। क्लियर है। अगर आपसे सिर्फ जो है ऑक्सीजन बोला जाए तो ऑक्सीजन जो है ये आपका एक एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, जो आपके पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके प्योर एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स को अगेन हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, वो आगे की चर्चा है। ठीक है।
यहां पर देख लीजिए भाई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ कहलाता है। तो ऑलरेडी हमने जो है पदार्थ की जो है भौतिक अवस्थाओं को समझा। आज हमने जो है इसको केमिकल क्लासिफिकेशन इसका हम समझ रहे हैं। और प्योर सब्सटेंस जो है, ये दो जो है आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से भाई? एक आपका एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे आपके क्या होते हैं? दूसरे आपके जो है कंपाउंड होते हैं। यानी एक को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? तत्व बोला जाता है। कंपाउंड को क्या बोला जाता है? यौगिक बोला जाता है। जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो ये भी आपके क्या होते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक आपका क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब है कि यहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और अगर हम इसकी बात करते हैं हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि क्या होता है भाई? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वाटर में सैंड का घुलना, या हम बोल सकते हैं कि सैंड का शुगर के साथ मिलना, ऑयल का वाटर के साथ मिलना, ये जो है आपके क्या होंगे? ये आपके हेट्रोजीनियस जो है आपके मिश्रण होंगे। होमोजीनियस मिश्रण क्या होंगे? जैसे कि वाटर में शुगर का घुलना या साल्ट का घुलना, ये जो है आपका क्या होंगे? होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं कि ये क्या जो है सेकंड मिक्सचर को दो भागों में बांटा है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैंने क्या कहा कि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस जब वापस में मिलेंगे तब जो है आपके क्या बनते हैं? तब जो है वो जो है मिश्रण बनते हैं। और यहां पर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी किया जा सकता है। वो आगे जो है हम देखेंगे किस प्रकार से उनको जो है सेपरेट किया जाता है। आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, और आपके जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब यहां से हमको क्या प्राप्त होता है? सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन क्या है? दो अलग अलग पदार्थों का जब मिलना होता है तो वो एक प्रकार का सॉल्यूशन बनाता है। ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस का या पदार्थों का जब मेल होता है, मिश्रण होता है, तो क्या बनता है? तब जो है ये सॉल्यूशन बनता है। तब जो है वो सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि लेमोनेड जिसको हम नींबू का पानी बोलते हैं, सोडा वाटर जिसमें नींबू का पानी का मतलब है नींबू प्लस वाटर, तो नींबू प्लस वाटर जो है ये क्या बन गया? नींबू पानी। सोडा और जो है यहां पर वाटर, सोडा और पानी जो है ये सोडा वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहां पर देखिए कि यहां पर देखो नींबू पानी में नींबू एक जो है आपका सब्सटेंस है और वाटर एक सब्सटेंस है। मैंने क्या बोला? नींबू एक सब्सटेंस है और दूसरा आपका क्या है? पानी एक सब्सटेंस है। तो ये मिलकर बना रहा है नींबू पानी। अब ये मत सोच लेना कि क्या सर यहां पर हिंदी की क्लास तो नहीं चल रही है। नींबू पानी। अब यहां पर देखिए कि नींबू पानी में जो है कंसंट्रेशन, सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? जब आप नींबू पानी बनाते हो तो 2 नींबू लेते हैं और 1 गिलास आप पानी लेते हो, तो पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जिसका अमाउंट जो है वो जिस सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट या इसको क्या बोलते हैं? विलेयक। क्या बोलते हैं इसको विलेयक बोलते हैं। यानी जिसकी मात्रा जो है वो सॉल्यूशन में अधिक होती है उसको विलेयक बोला जाता है, और जिसकी मात्रा कम होगी तो नींबू को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सॉल्यूट। इसको क्या बोला जाएगा? सॉल्यूट या विलेय। यानी इसी को घोला जाता है, किसमें? पानी में घोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सॉल्यूट बोला जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है
है वो सॉल्वेंट प्लस जो है वो सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, और सॉल्वेंट जिसका कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में अधिक होता है उसको जो है सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है वो आपने जान लिया, और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होते हैं। तो इसको आपको यहां से जानना है, नींबू पानी से आप जो है इसको जान सकते हैं। क्लियर है। अगर इनका हमको जो है आगे कंसंट्रेशन जो है वो निकालना है, तो अगर हम देखें किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमको प्रॉपर्टी देखनी है, तो किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन, ये देखो यहां पर हमने क्या मिलाया है, ये वाटर है, और वाटर में हमने जो है यहां पर साल्ट मिलाया है। तो किसका जो है सॉल्यूशन है, ये साल्ट वाटर का सॉल्यूशन है, साल्ट वाटर का सॉल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। तो बताओ इसमें जो है सॉल्वेंट विलेयक कौन सा है, तो सॉल्वेंट आपका जो है वाटर है। तो वाटर जो है यहां पर पानी जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट को हम क्या बोलेंगे यहां पर, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मतलब है ये आपका विलेयक होगा, इसको हम विलेयक बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट को क्या बोला जाता है, सॉल्यूट को बोला जाता है विलेय। क्लियर है। तो ये जो है आपके क्या हो गया, ये आपका एक कौन सा, साल्ट वाटर का सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, डिस्पर्जन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें आपको अंतर बताना है। जब आप जो है साल्ट घोलते हो या शुगर घोलते हो तो यहां पर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर यहां पर बनाता है, और होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो अगर हम देखें तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं इनके, क्या वो पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, क्या वो पार्टिकल्स आपको जो है वो नेकेड आई से नजर आते हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल का जो साइज है वो साइज जो है यानी आकार जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है, 1 नैनोमीटर जो है ये होता है 10⁻⁹ मीटर के, यानी इससे भी छोटा जो है इसका साइज होता है। तो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो नेकेड आई से नहीं दिखता है। अगर सॉल्यूशन से हम यहां पर क्या प्रोवाइड करें, लाइट जो है यहां से प्रोवाइड जो है पार कराएं, तो लाइट जो है बिना यहां पर स्कैटर करे हमको यहां से निकलती हुई नजर आएगी, यानी यहां पर लाइट जो है वो पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एक मेन प्रॉपर्टी होगी, किसकी ये मेन प्रॉपर्टी होगी, सॉल्यूशन की। क्या सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है अलग किया जा सकता है, सॉल्यूशन एंड जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है इसको अवसादन प्रोसेस से क्या अलग किया जा सकता है। अगर हम इसको ऐसे रहने दें, क्या इसको अलग, अगर हम ऐसे ही इसको रहने दें, क्या जो है साल्ट और शुगर जो है हम वाटर से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं अलग कर सकते हैं। अलग मेथड ऑफ जो है यहां पर सेपरेशन हमको लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को हम जो है किसी सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट को अलग करना है, सॉल्यूट को अलग करना है, तो वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, क्या होता है बस सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया है इन्हीं पॉइंट्स को यहां पर हम देख के चलते हैं। ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब है कि ये जो है आपके यूनिफॉर्म कंपोजिशन में जो है ये किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूट में क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं। क्लियर है, किसी भी सॉल्वेंट में ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से इसका जो है पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹
9 मीटर इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। इनको जो है हम अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। दे डू नॉट स्कैटर बीम एंड डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जैसे हमने उससे सॉल्यूशन से लाइट पास कराई तो वो उसमें से जो है स्कैटर नहीं होती है, सीधे हमको जो है उसके पार नजर आती है। अगर उसके अंदर स्कैटर होती तो वहां पर हमको बीम ऑफ लाइट दिखती। अगर बीम ऑफ लाइट जो है उस सॉल्यूशन से दिखता तो उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। अब यहां पर हमको जो है वो बीम ऑफ लाइट उससे नहीं दिख रही है, किस सॉल्यूशन में नहीं दिख रही है, तो उसको यानी इसका मतलब है कि वो टिंडल इफेक्ट को नहीं शो कर रहा है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी अवसादन विधि से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर उसको हम खाली ऐसे ही रख दें तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सेटल नहीं हो पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूशन की, और इस सॉल्यूशन को आप जो है जब भी इसकी प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है तो आप जो है साल्ट वाटर का एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखकर जो है आप जो है इसके प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थी आपकी। अगर हम देखें यहां पर टिंडल इफेक्ट, इसने कहा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट देख लीजिए भाई कि ये दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, दो ये अलग अलग सॉल्यूशन हैं, ठीक है, ये आपके दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं। एक ये आपका जो है सॉल्यूशन है और इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि अगर ये आपका जो है सॉल्यूशन है तो इसमें से जब हमने लाइट टॉर्च से लाइट पास कराई तो यहां पर कहीं भी आपको बीम नजर नहीं आ रही है, बट यहां पर बीम नजर आ रही है। तो यानी इसको जहां पर हमको बीम नजर आती है सॉल्यूशन में तो इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट जो है ये किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट जो है जब पार्टिकल से जो है यहां पर किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, तो स्कैटरिंग की वजह से यहां पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। जब भी किसी सॉल्यूशन से लाइट स्कैटर करेगी तो वहां पर हमेशा से जो है वो जो है टिंडल इफेक्ट को शो करेगी। तो ये सॉल्यूशन में यहां पर कोई टिंडल इफेक्ट को नहीं शो कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपको जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन की जो है ये खास विशेषता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे हम यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, विलयन की सांद्रता को कैसे हम डिफाइन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि कितनी मात्रा में उसमें सॉल्यूट है, टोटल सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में सॉल्यूट है और कितनी मात्रा में सॉल्वेंट है, तो वही हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी टोटल सॉल्यूशन के मुकाबले उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो अगर इसको मास परसेंटेज से हम निकालते हैं या हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम निकालते हैं, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत से हम निकालते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखिए भाई हमको क्या करना है, तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो है सॉल्यूट की मात्रा जो है यहां पर क्या है, सॉल्यूट की मात्रा जो है विलेय की मात्रा विलेयक में कितनी होगी बाय मास बाय मास परसेंटेज से या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। अगर हम मास बाय मास परसेंटेज की बात करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, कि कौन सा है, सॉल्यूट, या हम बोल सकते हैं किसका, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू अगर हम कर दें क्या 100 कर दें तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, कि टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी प्रतिशत मात्रा है उसी को उसका कंसंट्रेशन बोला जाएगा। क्लियर है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि अगर आप क्या कहते हैं कि आपने जो है ये जो है वाटर है, वाटर में आपने जो है 10 ग्राम
10 ग्राम चीनी घोलो, चाहे आप 1000 ग्राम चीनी घोलो, यहां पर इसका जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यानी मास तो इसका फिक्स्ड है और इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो नीचे हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है? तो इस प्रकार से इंटू 100 कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्वेंट बोल दीजिए, चाहे इसको आप जो है सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाता है मास बाय मास परसेंटेज से या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। कंसंट्रेशन इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप लोग ये गलत काम करते हो। तो वीडियो को आप लोगों को शेयर करते जाना है। और क्योंकि ज्यादा बातें इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं। केमिस्ट्री के बहुत सारे जो है आपके आगे 5-7 जो है वो टॉपिक होने हैं। तो इस वजह से ज्यादा जो है आप लोगों से बातचीत जो है वो नहीं हो पाती है। सीधे से जो है हमको टॉपिक पर जो है कंसंट्रेट करना है। ठीक है, और साथ में आप लोगों को वीडियो को शेयर भी जरूर करते जाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को यानी विलेन की सांद्रता आप लोगों को यहां से पता लगी होगी। तो यहां से हम देखते हैं तो ये आपका क्या होगा? मास बाय मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो है आप लोगों जो है इस प्रकार से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड कैसे जो है कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन जो है एक बार हम देख लेते हैं। तो आप लोग मुझे आंसर करोगे। ये प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न? एक बार पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न दिया गया है? ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. एक घोल में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक दिया है। समाधान नहीं, ये विलयन, ये यहां पर समाधान नहीं होगा, ये विलयन होगा। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ऐसा है कि आपको यहां पर जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको बताना है। तो बताइए भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सबसे पहले आपको यहां पर बताना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि यहां पर विलेयक का द्रव्यमान, ये आपका विलेयक का द्रव्यमान यहां पर पूछा गया है। तो विलेयक का द्रव्यमान क्या दिया गया है? तो जो कंसंट्रेशन, जिसका मास अधिक होगा, जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी, वो क्या हमेशा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो बताओ किसकी क्वांटिटी अधिक है? तो यहां पर जो है वो वाटर की क्वांटिटी अधिक है। कितना है? 320 ग्राम होगा। यहां पर आपको जो है मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेयक की जो है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है यहां पर विलेय की जो है वो कितना मास द्रव्यमान दिया गया है, जिसका कम क्वांटिटी होगी, कितना होगा? 40 ग्राम। तो क्या यहां पे आप टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेयक का कुल द्रव्यमान कितना होगा? 320 प्लस 40 कितना हो गया? 360 ग्राम। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज आपको कंसंट्रेशन निकालना है। तो यहां पर प्रतिशत कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो प्रतिशत कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे भाई आप? हाँ जी, प्रतिशत कंसंट्रेशन आपको निकालना है। प्रतिशत कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो प्रतिशत कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे आप? ये जो है मास ऑफ द सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ द
सॉल्यूट होगा डिवाइड बाय आपका जो है मास ऑफ द सॉल्यूशन होगा। इसको अगर हम क्या कर दें इनटू 100 कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, प्रतिशत कंसंट्रेशन या प्रतिशत आपकी सांद्रता यहां से निकल कर आ जाएगी। कितनी आई भाई सांद्रता, बताएं कितनी आई है। सॉल्यूट कितना है, ये 40 ग्राम है और ये 360 ग्राम है, गुणा यहां पर 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4×36, तो ये आपका 9.11% जो है इसकी कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में जो है वो किसकी साल्ट की या नमक की कितनी मात्रा है, वो उसके टोटल मास के वो 1.1% है। तो ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ आया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको मास बाय वॉल्यूम दिया जाता तो यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट आपको जरूर देता या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको जरूर देता। क्लियर है, तब आप जो है मास बाई जो है वॉल्यूम कंसंट्रेशन आप निकाल सकते थे। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी हमने सॉल्यूशन पढ़ा, उसकी जो है कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको हमने यहां पर समझ लिया है। आगे हम बात कर देंगे यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहें तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल आपका जो है आपके डेली रूटीन में आप देखते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी जो है वो एग्जॉस्ट देती है, तो वो भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक प्रकार का जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। आप जो है सिगरेट से धुआं जो फूका जाता है वो भी जो धुआं है वो भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप जो है बादल बनते देखते हो वो भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप जो है सुबह सुबह धुंध देखते हो वो भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पर भी आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और दूसरा आपका सॉल्यूट होगा। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये आपस में मिक्स होते हैं, होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, यानी समांगी प्रकार से जो है ये क्या होते हैं, होते हैं। बट यहां पर सॉल्यूशन से और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या अंतर है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ये आपका एक जो है सॉल्यूशन है, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अंतर क्या होता है कि यहां पर जो है पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल का जो साइज है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो साइज जो है वो कितने से ज्यादा होता है, वो आपका किससे, सॉल्यूशन से कम और सस्पेंशन से वो जो है आपका क्या होता है, अधिक, सॉरी सॉल्यूशन से अधिक और सस्पेंशन से कम, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक जो है इसका पार्टिकल होता है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो ये नेकेड आई से भी देखे जा सकते हैं। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो है, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से कितना, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अगर ये पार्टिकल साइज बड़ा है तो इन पार्टिकल से लाइट स्कैटर करेगी, हर पार्टिकल से लाइट स्कैटर करेगी और यहां पर आपको जो है एक बीम ऑफ लाइट आपको दिखने को मिलेगी। और इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। यानी इसका मतलब है कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कौन सा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं जिनके कारण जो है बीम स्ट्रेट न जाकर जो है वो स्कैटर करती है पार्टिकल से और वहां पर हमको जो है लाइट की बीम दिखाई देती है। और इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर और प्रॉपर्टीज इसकी देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन इज, सॉरी मैंने यहां पर क्या बोला, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस जो है मिक्सचर होता है इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन द
द ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। जो हमने पहले बात करी थी वो हमने बात करी थी ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और ये आपका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है। कितना जो है पार्टिकल साइज, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक इसका जो है पार्टिकल साइज होता है। इजीली नेकेड आई से भी इसको देखा जा सकता है। कोलाइडल पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जो हमने अभी डायग्राम में देखा था वही जो है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए कि वेरियस, अगर हम यहां पर कॉमन एग्जांपल्स देखें टिंडल इफेक्ट का, या हम कॉमन एग्जांपल देखें कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो ये आपने जो है अपने वातावरण में जरूर देखा होगा। जब आप सेविंग क्रीम लगाते हो, जब आप हाथ जो है झाग जो है साबुन लगाते हो, तो वो जो झाग बनता है, वो सेविंग क्रीम की जो फोम बनती है, वो भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर देखिए कि एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है यहां पर डिस्पर्सिंग मीडियम। यहां पर हम बात नहीं करते, किसकी बात नहीं करते भाई, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात नहीं करते। जो कम अमाउंट में होगा उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम अलग अलग प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन हम जो है यहां पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर गैस में लिक्विड जो है, गैस में लिक्विड जो है वो क्या हो जाए, गैस में मॉइस्चर का मतलब है लिक्विड डिस्पर्स हो जाए तो उसको एरोसोल बोलते हैं। जैसे कि आपके क्लाउड जो है वो क्या है, क्लाउड जो है गैसियस फॉर्म है और उस गैसियस फॉर्म में क्या है, वहां पर मॉइस्चर अवेलेबल है, तो उस कंप्लीट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंप्लीट सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। और कौन सा, उसको बोलते हैं एरोसोल। जब गैस में लिक्विड की मात्रा, लिक्विड को डिस्पर्स किया जाए तो वो बनता है आपका एरोसोल। जैसे कि आपका फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। ये जो है फॉग, क्लाउड, मिस्ट जो है ये आपके क्या होते हैं, धुंध। इसी को हम क्या बोलते हैं, धुंध भी कह सकते हैं। तो ये धुंध जो है या आपका बादल जो है ये आपका किसमें, एरोसोल में आता है। और ये जो है यहां पर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होती है और यहां पर डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो कौन सा होता है, लिक्विड होता है। अगर गैस में किसको, सॉलिड को डिस्पर्स किया जाए, तो गैस में अगर सॉलिड को डिस्पर्स किया जाए तो भी क्या बनता है, एरोसोल बनता है। यहां पर एरोसोल जो है ये आपका गैस लिक्विड का जो है ये आपका क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, या गैस सॉलिड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर गैस में सॉलिड कौन सा है, जो आपकी गाड़ी जो है एग्जॉस्ट जो निकालती है उसमें से जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या डस्ट पार्टिकल। अगर एयर में डस्ट पार्टिकल है तो उसको हम एरोसोल बोलते हैं। तो डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एयर में डस्ट पार्टिकल, अगेन उसको एरोसोल बोल देंगे। डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो यानी इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो स्मोक होता है, स्मोक का मतलब गैस प्लस सॉलिड। तो जो गैस प्लस सॉलिड, यानी अगर हम बात करते हैं कि सिगरेट का जो धुआं है तो धुएं के साथ साथ जो है वहां पर क्या निकलता है, वो पार्टिकल, एस पार्टिकल निकलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्मोक। यानी गैस के साथ अगर जो है डस्ट पार्टिकल, एस पार्टिकल निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट, यानी जो आपके ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसको भी हम किसमें, एरोसोल में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, और लिक्विड में क्या डिस्पर्स हो जाए, अगर गैस डिस्पर्स हो जाए, लिक्विड में गैस डिस्पर्स हो जाए, लिक्विड है और उसमें गैस डिस्पर्स हो जाए तो ये जो है आपका क्या बनाता है, इसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, लिक्विड में गैस का डिस्पर्सन, उसको फॉर्म बोला जाता है। जैसे कि आपकी शेविंग क्रीम होती है तो उसमें जो है वो मैक्सिमम लिक्विड होता है और उसमें गैस को डिस्पर्स किया जाता है, तब जाकर वो फॉर्म बनता है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की बात करते हैं तो ये क्या बनता है, इमल्सन बनता
बनता है, जैसे कि वाटर प्लस जो है आपका क्या है मिल्क, तो वाटर प्लस मिल्क जो है, मिल्क एक प्रकार का इमल्सन है, जैसे कि आपका मिल्क हो गया या आपका फेस क्रीम हो गया। तो मिल्क और फेस क्रीम को इमल्सन बोला जाता है और इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लिक्विड में सॉलिड को डिस्पर्स किया जाए, तो लिक्विड में सॉलिड को डिस्पर्स किया जाए तो इसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। तो यानी किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मिल्क या मड। जब पानी में आप क्या घोलते हो, पानी में जो है आप क्या घोलते हैं, कीचड़ घोलते हैं, तो वो कीचड़ का जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है और वो एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो जो है आपको उसमें डेफिनेटली आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है सॉलिड में जब गैस को डिस्पर्स किया जाता है, तो सॉलिड में गैस को डिस्पर्स किया जाता है तो आपने फॉर्म देखेंगे, स्पंज देखे होंगे, तो वो जो फॉर्म और स्पंज होते हैं, तो उस स्पंज में क्या होता है भाई, वो स्पंज सॉलिड है और उसमें गैसेस, तो वो क्या बनता है, स्पॉन्ज बनता है और उसको क्या बोला जाता है, उस स्पॉन्ज को भी हम फॉर्म बोलते हैं। रबर हो गया, वो भी एक प्रकार का आपका क्या है, स्पॉन्ज है। तो फॉर्म हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज, या ये जो है आपका, तो ये सारे जो है आपके। अब अगर बात करें सॉलिड में अगर लिक्विड को डिस्पर्स करें, तो सॉलिड में अगर लिक्विड को डिस्पर्स करें तो बनता है जेल, और जेल का मतलब जो आप जैम खाते हैं तो वो जैम क्या है आपका, सॉलिड है, उसमें क्या डिस्पर्स है, लिक्विड है, तो वो सॉलिड प्लस लिक्विड, अगर सॉलिड में लिक्विड को डिस्पर्स किया जाए तो क्या बनता है, जैम बनता है। जैसे कि जेली हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, तो बटर में आपने देखा कि मैक्सिमम उसमें क्या होता है, मैक्सिमम उसमें जो है वो सॉलिड होता है और उसमें लिक्विड भी होता है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड आपका जो है चीज, बटर जो है ये आपका जेल में आता है और जेल भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये सॉलिड प्लस सॉलिड जो है, यानी सॉलिड को अगर सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो ये आपका क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। क्लियर है। यानी मिल्की ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है क्या बनता है, ये जो आपका कलर्ड जेमस्टोन आपने देखे होंगे जो हाथों पे आप पहनते हैं, तो उसमें जो है क्या किया जाता है, सॉलिड टू सॉलिड में डिस्पर्स किया जाता है, तो ये सॉलिड का सॉल्यूशन बनता है। तो ये आपके डिफरेंट जो है वो कॉमन एग्जांपल हैं किसके, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो ये आपको एज इट इज आपको याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने ट्रू सॉल्यूशन देख लिया, हमने जो है यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन देख लिया। अब जो है तीसरा यहां पर हम क्या समझने वाले हैं, तीसरा हम यहां पर समझने वाले हैं, तो ये हिंदी वालों के लिए भी रखा है, मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डाल दूंगा, कहां पर, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं केसी क्लासेस को सर्च करके। ठीक है, तो वहां पर आपको इसकी जो है कॉपी मिल जाएगी, कल वाली भी जो है आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्या होता है, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सस्पेंशन देखो तीन प्रकार के, आप देखो हम यहां पर कि पहले हमने पढ़ा, पहले अब तीनों को हम कंबाइन करते हैं। पहले पढ़ा हमने यहां पर सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कोलाइड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विलय हो गया, और ये आपका जो है कोलाइड हो गया, और तीसरा है आपका यहां पर क्या है, निलंबन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहां पर देखो पार्टिकल जो है इसके छोटे छोटे हैं, यहां पर पार्टिकल आपको दिख ही नहीं रहे हैं, यानी इनका पार्टिकल साइज जो है कितना, 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि यहां पर पार्टिकल साइज आपका जो है 1 नैनोमीटर से लेकर कितना, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और यहां पर पार्टिकल साइज इससे अधिक हो जाते हैं। देखो बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज है, जिसका पार्टिकल साइज जो है कितना, ये 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है। तो अगर यहां से हम लाइट पास करते हैं तो यहां से जो है बीम आपको नजर नहीं आएगी। अगर हमने यहां से लाइट पार करी तो यहां से आपको बीम नजर नहीं आएगी, यहां से सीधी ये बीम नजर आ गई, यहां पर भी लाइट स्कैटर होगी, तो यहां से ये बीम नजर आती हुई इस डायरेक्शन में आपको बीम नजर आती हुई दिखेगी।
दिखेगी, यानी यहां पर भी जो है ये इसके अंदर से आपको लाइट बीम नजर आती हुई दिखेगी। ये किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, बाकी कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है ये दोनों ही जो है टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टिकल साइज जो है बड़ा होता है, जिसके कारण जो है लाइट सीधे ट्रैवल न करके स्कैटर करके जाती हुई है और वहां से हमको लाइट बीम जो है नजर आती है। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर है? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब तीनों में आप लोगों ने जो है यहां पर डिफरेंस समझ लिया होगा। क्वेश्चन पहला डिफरेंस से ही आपका पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो है आपने सारे पॉइंट्स यहां पर समझ लिया होगा। तो यहां पर इट, और देखो जब हम इसको जो है ये आपके सस्पेंशन होगा, तो सस्पेंशन क्या हो सकता है भाई? हाँ जी, सस्पेंशन का मतलब है कि जो सैंड, वाटर में सैंड हमने घोला है वो आपका एक सस्पेंशन बनता है। तो ये कुछ समय के बाद जो है वो क्या करेगा, ये अगर इसको ऐसे रहने दिया, स्टैग्नेंट रहने दिया जाए, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आकर बैठ जाएंगे, तल पर, सतह पर आकर बैठ जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है कि ये जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इनको अलग किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। तो नेक्स्ट यहां पर सारे पॉइंट्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पार्टिकल जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहां पर जो है पार्टिकल साइज कितना है? 1000 नैनोमीटर से अधिक है। साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर नहीं है, ये 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। तो यहां पर इसको 1000 नैनोमीटर कर देना भाई। 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर होता है। सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ द टाइम। जैसे हम क्या बोला कि स्टैग्नेंट उसको रखा, तो धीरे धीरे जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। यही जो है हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं वाटर को फिल्टर करते हुए। वाटर में अगर जो जितने भी आपके जो है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती हैं, तो उन सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को जो है वो सेटल किया जाता है। किसमें? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में। तो उनको जो है सेटल किया जा सकता है। इफ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। अगर उसको फिल्टर पेपर से पास किया जाए तो ऊपर आपके जो है ऊपर जो है वो सॉल्यूट रह जाएंगे और उधर से जो है उसका क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट निकल जाएगा। यानी इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो कोई भी सस्पेंशन हो उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। स्कैटर्स लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज सो इट शोज टिंडल इफेक्ट। ये कौन से इफेक्ट को? ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपको जो है चैनल को करते रहना है। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों को तीनों में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में आप लोगों को डिफरेंस पता लग गया होगा। तो डिफरेंस से भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अभी हमने मिक्सचर की बात करी है, होमोजीनियस हो चाहे हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर से उनको कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम जो है पानी में हमने डाई कलर डाला, कलर को हमको सेपरेट करना है। जैसे कि वाटर से हमको साल्ट को सेपरेट करना है, वाटर से हमको शुगर सेपरेट करना है। ठीक है, जो है हमको वाटर से हमको एसीटोन को अलग करना है। क्लियर है? तो यहां इस प्रकार से हम जो है, और इथेनॉल से हमको जो है वो क्या इथेनॉल से जो है वो सेपरेट करना है कुछ अलग कंपोनेंट्स को। तो किस प्रकार से जो है वो हम सेपरेट करेंगे, तो उसको हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर ये 9 विधियां हैं। कौन कौन सी है?
फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, मैग्नेटिक सेपरेशन जिसको हम चुंबकीय पृथक्करण बोलते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन जिसको जो है नेक्स्ट आपका सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, डिस्टिलेशन आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भिन्नात्मक आसवन या क्रोमेटोग्राफी। ये 9 इंपॉर्टेंट जो है किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग जो है वो विधियां यूज होती हैं, तो यहां पर पहले हम समझ लेंगे और इसके बाद जो है वो डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और फिल्टर का जब इस्तेमाल करते हैं तो फिल्टर पेपर पर कौन जो है फिल्टर पर कौन जो है फिल्टर होगा, जैसे कि चाय से जो है चाय पत्ती को आप चाय से छनते हो छन्नी द्वारा, तो वो भी एक प्रकार का फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो यानी जब हमको सैंड वाटर को अलग करना है तो सैंड वाटर को हम अलग कर सकते हैं किससे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। और अगर कोई मिक्सचर है किसका, अगर मिक्सचर है किसका, मिक्सचर है स्टोन एंड जो है स्टोन एंड, अगर हम बात करें स्टोन एंड शुगर का जो है मिक्सचर है, तो स्टोन एंड शुगर के मिक्सचर को हम अलग अलग जो है सेपरेट कर सकते हैं। हैंड पिकिंग से जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है या सीविंग से जो है उसको छन के जो है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन किसका कर सकते हैं, यानी एक देखो तभी मैग्नेटिक सेपरेशन हो पाएगा जब यहां पर मिक्सचर में एक क्या हो, एक जो है आपका क्या है मैग्नेटिक मटेरियल हो, एक आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो इनको मैग्नेट से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इनके पास ले जाएंगे तो मैग्नेट जो है आयरन कंपाउंड को जो है वो खींच देगा और सैंड कंपाउंड को रहने देगा। इस तरीके से जो है यहां पर चुंबकीय पृथक्करण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातक का मतलब है कि हम किसी मिक्सचर को हम हीट करके फिर उसको कूल करके जो है क्या कर सकते हैं, उससे सॉलिड जो है हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट, तो यहां पर क्या किया जाता है कि अमोनियम क्लोराइड को इवेपोरेट यहां पर किया जाता है और इवेपोरेट करके जो है उसको कूल करके जो है उसको पृथक किया जाता है साल्ट से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, यहां पर हीट देते हैं, टेंपरेचर यहां पर इंक्रीज करते हैं। सेपरेटिंग फनल क्या होता है भाई, सेपरेटिंग फनल में कौन से, जब जिन सॉल्यूशन की अलग अलग डेंसिटीज होती हैं, तो अलग अलग डेंसिटीज पे आपने देखा होगा कि अगर हम जो है पानी में केरोसिन जो है ऐड कर दें और उसमें जो है आपका कौन सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दें, तो तीनों की अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। तो जब तीनों की अलग अलग डेंसिटीज हैं तो वो अलग अलग लेयर बना देगी, तो उसको हम किससे, सेपरेटिंग फनल से, तो उनको हम फनल से अलग कर सकते हैं केरोसिन एंड वाटर को। यानी यहां पर इमिसिबल सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन मिक्स नहीं होते हैं, उन सॉल्यूशन को इमिसिबल सॉल्यूशन, अमिश्रित जो है विलयन उनको कहा जाता है। तो अमिश्रित विलयन में से जो है हम सेपरेटिंग फनल में से हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन जैसे कि वाष्पीकरण का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको किससे, साल्ट वाटर जो है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो साल्ट फ्रॉम सी वाटर का मतलब है कि पानी को आपने इवेपोरेट किया और नीचे जो सतह पर रहेगा वो क्या रहेगा, वहां पर साल्ट रहेगा। तो इस प्रकार से इवेपोरेशन वाष्पीकरण से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं किसको, साल्ट फ्रॉम सी वाटर से। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये प्योर सॉलिड फ्रॉम इंप्योर सैंपल। तो प्योर सॉलिड फ्रॉम इंप्योर सैंपल यानी साल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्रिस्टलाइजेशन भी आपका एक प्रकार का इवेपोरेशन प्रोसेस है। इसमें जो है हम क्या करते हैं, पहले जो है इवेपोरेट करते हैं, फिर दूसरे सॉल्यूशन को कूल होने देते हैं और कूल होकर जो है वो क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। यानी इवेपोरेशन प्रोसेस का जो है एडवांस प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। डिस्टिलेशन, आसवन क्या होता है, तो जब डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो ये किस पर, ये बॉइलिंग पॉइंट पर निर्भर करता है।
अब ये क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में क्या बोला जाता है ये आप जरूर जानते होंगे। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट से जो है यहां पर क्या किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के कारण यहां पर मिक्स सॉल्यूशन है या मिक्स लिक्विड है, दो मिक्स लिक्विड है जैसे कि एसीटोन एंड वाटर। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। एसीटोन का जो है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का होता है कितना, ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम क्या करें, डिस्टिलेशन में इनके बॉइलिंग पॉइंट तक जो है, क्वथनांक तक जो है हम क्या करते हैं, इनको बॉईल करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पर दोनों मिक्स्ड एसीटोन एंड वाटर अगर मिक्स्ड है तो 56 डिग्री सॉल्यूशन 56 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहले इवेपोरेट कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगा एसीटोन। जब एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा, अब जो है वो यानी 100 डिग्री आते आते जो है ये आपका एसीटोन कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा और उसको अलग सेपरेट किया जा सकता। उसके बाद जो है वहां पर क्या रह जाएगा, वहां पर वाटर रह जाएगा, फिर वाटर को भी हम अलग कर सकते हैं। तो यानी दो मिक्स जो है मिसिबल यानी मिश्रित लिक्विड्स को जो है, मिश्रित तरल को जो है वो डिस्टिलेशन से, आसवन से क्या किया जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही है, बॉइलिंग पॉइंट से इसको अलग किया जा सकता है। बट डिफरेंस क्या है कि जहां पर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर इनका डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम हो तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो भिन्नात्मक जो है आसवन कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से भी कम होता है। तो हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पर कराते हैं। आगे डायग्राम में देखेंगे, क्लियर है। आगे जैसे एसीटोन एंड इथेनॉल को, अब यहां पर इथेनॉल का कितना है, ये 78 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का अगर देखें तो ये 56 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट में जो है 25 केल्विन से भी कम का अंतर है। तो इनमें मिक्सिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन का एडवांस रूप है। इसमें हम जो है क्या लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा जो है इक्विपमेंट वहां पर लगाया जाता है, जिससे कि जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जो है यहां पर एसीटोन और इथेनॉल को अलग अलग कर सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से आगे देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी जो है ये आपका क्रोमेटोग्राफी जो है ये ज्यादातर जितने भी आपके क्या हैं बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके क्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड होते हैं। या जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, सॉरी क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम कलर को सेपरेट करते हैं, या इसको जो है कहां पर बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में ड्रग को ब्लड से सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्रोमेटोग्राफी में इनकी डेंसिटीज के हिसाब से कलर जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी डाई से अगर हमको कलर अलग अलग करना है तो हम किसका, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। और लास्ट आपका जो है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। लास्ट 10वां जो है आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में यहां पर रोटेट किया जाता है। इस प्रकार से जो है वो रोटेट किया जाता है। यहां पर रखे जाते हैं आपके सैंपल रखे जाते हैं और इनको जो है रोटेट किया जाता है। तो इनकी डेंसिटी के हिसाब से जो है ये पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यानी जो आपने देखा होगा कि जो आपका ब्लड सैंपल लेकर जाता है, ब्लड सैंपल खून की जांच जब आप करवाते हो तो एक वो सेंट्रीफ्यूगेशन में रखता है और उसको रोटेट किया जाता है। तो उसमें जो है ब्लड के अलग अलग जो है प्लाज्मा अलग हो जाता है, उसका आरबीसी अलग हो जाता है। क्लियर है। तो आपका डब्ल्यूबीसी अलग हो जाता है क्योंकि अलग अलग उनकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो उस प्रकार से आपका ब्लड या यूरिन टेस्ट होता है जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगेशन पर बेस्ड होता है। या आपको जो है दूध में से मलाई अलग करनी है तो उसको जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से आप जो है अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है क्या करते हैं, छाछ बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। तो ये आपके जो है 10 इंपॉर्टेंट सेपरेशन के मेथड होते हैं। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है। इनको डायग्राम के माध्यम से भी एक बार देख लेते हैं और फिर हम जो है लास्ट टॉपिक पर जाएंगे। और लास्ट टॉपिक देखिए भाई, यहां पर फिल्ट्रेशन है तो फिल्टर हम कर रहे हैं। तो फिल्टर करके जो है वो आपका फिल्टर पेपर यहां पर जो है, जो फिल्टर
एंटर हो पाएगा वो यहां रह जाएगा, और बाकी जो है आपका जो सॉल्वेंट है वो कहां पर निकल कर चला जाएगा, वो इस फनल में से फिल्ट्रेशन चैम्बर में निकल कर चला जाएगा। ठीक है, इस देखिए यहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन में देखो यहां पर मैग्नेट जो है यहां पर ये मैग्नेटिक बेल्ट है, तो ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में आएगा और जो आपके नॉन मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई यहां पर है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में हमने क्या किया है, यहां पर ये अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है इसको क्या बोला जाता है, M4 बोला जाता है। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है, M4 बोला जाता है। तो यहां पर क्या किया जाता है, M4 एंड साल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट है, तो यहां पर क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है और हीट करके जो है यहां पर सॉलिडिफिकेशन चैम्बर होता है, और इस सॉलिडिफिकेशन चैम्बर से हम जो है किसको, ये अमोनियम क्लोराइड को अलग कर देते हैं, तो नीचे आपका क्या बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। इस तरीके से हमने जो है साल्ट को और जो है किसको, साल्ट को और हमने अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग यहां पर कर दिया, किसके हेल्प से, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अमोनियम क्लोराइड को किस प्रकार से जो है हम साल्ट से अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सेपरेटिंग फनल में यहां पर हमने क्या है, अलग इमिसिबल, जो मिश्रित ना हो लिक्विड, वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो यहां पर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो यहां से इसको हमने क्या है, स्टॉप कॉक को खोला, तो यहां पर हमको पता है कि इसकी लेयर दिख रही है, तो हमने एक लिक्विड को अलग कर दिया, फिर इस प्रकार से दूसरे लिक्विड को अलग किया जा सकता है, तो ये आपका जो है सेपरेटिंग फनल कहलाता है। और सेपरेटिंग फनल में हम इमिसिबल लिक्विड्स को जो है, यानी जो अमिश्रित तरल होते हैं उनको हम यहां से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कौन सा, नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आपका सेम प्रोसेस है कि आपने जो है उसको इवेपोरेट किया, और इवेपोरेट करके जो है जैसे कि आपका साल्ट फ्रॉम सी वाटर हो, या इसी को क्रिस्टलाइजेशन से भी अलग किया जा सकता है। इसमें आप सेम तरीके से जो है यहां पर क्रिस्टल्स को अलग किया जाता है, बट यहां पर जो है पहले वाटर को आप जो है कंप्लीटली क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है डिस्टिलेशन। यहां पर देखिए भाई डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में क्या किया हमने, हाँ जी, डिस्टिलेशन में हमने जो है ये आपका कोई दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, जैसे कि आप जो है अल्कोहल एंड वाटर ले लीजिए। अल्कोहल एंड वाटर में से अल्कोहल और वाटर को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो यहां पर आपने अल्कोहल एंड वाटर ले लिया, और अल्कोहल एंड वाटर को आपने जो है, या एसीटोन एंड वाटर को आपने अलग करना है, तो एसीटोन एंड वाटर को आपने अलग अलग, इनके बॉइलिंग पॉइंट हो गए, तो इनको हीट दिया जाता है। तो पहले वो जो है, पहले वो लिक्विड आपका यहां से सेपरेट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी एसीटोन की अगर हम बात करते हैं तो कितना, 56 डिग्री सेल्सियस, तो वो पहले जो है यहां से यहां पर ये क्या है, ये जो है कूलिंग चैम्बर है, तो कूलिंग चैम्बर से यहां पर वो क्या होके कूल होकर जो है यहां पर इवेपोरेशन हुआ, यहां पर कूलिंग चैम्बर होके जो है यहां पर हमको क्या मिल गया, ये अलग लिक्विड मिल गया। तो ये हमने जो है पहले कौन सा, पहले हमने एसीटोन को अलग कर दिया। इसी तरीके से जो है जो यहां पर लास्ट में बच जाएगा वो आपका क्या बच जाएगा, वो वाटर बच जाएगा। तो वाटर को हम इस तरीके से अलग करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है ये आसवन या डिस्टिलेशन। अब दूसरा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं, भिन्नात्मक आसवन कब किया जाता है, जब जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है दो लिक्विड का 25 केल्विन से भी कम होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इथेनॉल और एसीटोन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहां पर देखिए कि यहां पर क्या किया जाता है, सेम ही डायग्राम आ गया भाई, ये तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर हम इस प्रकार का एक चैम्बर लगा देते हैं, यहां पर इस प्रकार का एक अरेंजमेंट लगा देते हैं, जहां पर जो है हम क्या करते हैं कि जैसे ही 56 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कि 56 डिग्री पर तो ये क्या होगा, कौन सा एसीटोन जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो है वो आपका क्या, जो
इथेनॉल है वो भी इवेपोरेट होने की कोशिश होगा। तो यहां पर ऐसे जो है हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो उसको जो है नीचे की तरफ प्रेस करता है। तो यानी इसका मतलब है कि जिस यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि इस जो है जो यहां पर हमने पार्टिकल्स यूज किए हैं उनसे ज्यादा हो जाए और इस फनल से वो आकर इस कूलिंग चेंबर में आ जाए। तो इस प्रकार से हम जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पर जो है प्रोवाइड करते हैं और उससे ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं जिनकी जो है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 केल्विन से कम होता है। देखिए यहां पर क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी में जो है वो कलर को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कलर को सेपरेट किया जा सकता है किसमें, क्रोमेटोग्राफी में। और अगर हम लास्ट बात करें यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम जो है यूरिन एंड ब्लड को क्रीम फ्रॉम द मिल्क से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस प्रकार से आपने जो है वो पैथोलॉजिस्ट के पास देखा होगा, इनमें जो है वो क्या रखते हैं, वो सैंपल को रखते हैं, फिर इसको रोटेट किया जाता है जिससे कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है यहां पर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जब इनकी डेंसिटी के अनुसार जो है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो इस प्रकार डेंसिटी के अनुसार जो है ये जो है आपके लिक्विड जो है आपके या सॉल्यूशन जो है आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके सेपरेट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूरिन एंड ब्लड टेस्ट या क्रीम फ्रॉम मिल्क जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उनको अलग किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेपरेशन मेथड है, पृथक्करण के कुछ विधियां हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं एज इट इज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है ये भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड आर फिजिकल चेंज। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज हो और उसका जो है वो कोई नया पदार्थ ना बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या वाटर का जो है गैस वेपर्स में कन्वर्ट होना, ये क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। क्लियर है। दूसरा, अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज में जो है केमिकल रिएक्शन होती है और वहां पर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। जैसे कि सोडियम में हम क्लोराइड को मिला दें तो सोडियम क्लोराइड बनता है और सोडियम क्लोराइड जो है एक अलग प्रकार का जो है वो कंपाउंड है। और अगर हम बात करें तो सोडियम और क्लोराइड आपके अलग अलग एलिमेंट होते हैं। जैसे कि जो है किसी पेपर को जलाया जाता है तो पेपर को जलाने पर जो है वो क्या होती है, वो जो है वहां से हीट निकलती है और हीट निकलने के साथ साथ जो है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, ये केमिकल चेंज है। या हम बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग यानी किसी लोहे पर जंग लगना जो है वो भी एक कौन सा चेंज है, वो जो है एक केमिकल चेंज होता है। तो यहां पर आप अगर ये यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां से आप बेसिक डिफरेंस जो है इनमें देख सकते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो फिजिकल चेंज की बात करते हैं, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज। यानी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन लाए तो सिर्फ भौतिक अवस्था में, यानी उसकी रासायनिक अवस्था में नहीं, सिर्फ भौतिक अवस्था में जो चेंज लाए उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका फिजिकल चेंज। और यहां पर जो है केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाया जाता है। ठीक है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, यहां पर केमिकल कंपोजिशन में चेंज पाया जाता है। ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, यानी आपने आइस से वाटर बनाया तो वाटर से आप आइस फिर से बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज इरिवर्सिबल, दैट मींस परमानेंट, यानी ये जो चेंज होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। क्लियर। नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, इसमें जो है सिर्फ स्टेज चेंज होती है, यहां पर नया सबस्टांस फेस जो है वो चेंज होता है। एग्जांपल यहां पर देखें कि रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe था और उसका जो है रस्टिंग होता है तो वो क्या बनता है, Fe2O3
XH2O बनता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रस्ट। यहां पर आपका जो है वो आइस का किस में कन्वर्ट करना, आइस का जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना, फिर वाटर का जो है किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना। तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। इसके एग्जाम्पल में आप लोगों को जो है क्वेश्चंस के माध्यम से करवाऊंगा, वहां पर इजीली आप जो है समझ पाओगे। आई होप आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।